सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। और यदि आप डायबिटिक हैं तो आज का ये इंटरव्यू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर से अगर आप इंडिया के किसी नेबरिंग कंट्री से हैं, क्योंकि अब तक इंडिया के अंदर डाइटरी प्रोटोकॉल से डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए कई डॉक्टर सामने आ चुके हैं। पर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान या फिर श्रीलंका, यहां पर मैं देखता हूं कि अब भी डॉक्टर्स उस नंबर के अंदर डाइटरी प्रोटोकॉल को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इसमें उनके क्या लिमिटेशंस हैं वो समय बताएगा। परंतु इन कंट्रीज से जब लोग बाहर निकलते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में इवन, तो वहां जाकर के भी कई पेशेंट्स इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं जिसमें डाइट के माध्यम से उनकी डायबिटीज को रिवर्स किया जा सके। पर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कुछ समय पहले पाकिस्तान की हमारी एक महिला पेशेंट है, मिसेस अमरोजिया तबस्सुम, और उनके हस्बैंड से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। अब उन्होंने जीटीटी टेस्ट किया है और जीटीटी टेस्ट के रिजल्ट्स उनके काफी एनकरेजिंग है, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को अब डाइटरी प्रोटोकॉल से और लाइफ स्टाइल चेंजेस से न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है। और जैसा लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उनका वजन 99 केजी था जब उन्होंने ये प्रोटोकॉल शुरू किया था। उनका एज है 41 ईयर्स और कराची पाकिस्तान में ये रहते हैं। उस समय उनकी ब्लड शुगर 270 और 300 के ऊपर आती थी खाना खाने के बाद में। वजन जैसा मैंने बताया 99 केजी था, जो अब घट करके मात्र 66 केजी आ गया है। और उनकी हाइट भी काफी अच्छी है, 167 सेंटीमीटर। तो वो हिसाब से वो अपने हाइट और वेट के हिसाब से एकदम फिट हैं। जीटीटी टेस्ट इन्होंने रिसेंटली 15 दिन 1 महीना पहले किया, जिसके अंदर फास्टिंग में ब्लड शुगर उनकी 96 रही और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद आई है मात्र 78। तो ये पूरा सफर उनके डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल और वेट लॉस का कैसा रहा, उनसे और उनके हस्बैंड से जानने की कोशिश करते हैं, जिससे इस पूरे रीजन के लोगों को एक मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस आए और वो भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाए। नमस्कार जी, आप दोनों को ही मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अरे अल्लाह वाह, का शुक्र। वेरी गुड। तो मेरे को बताएं, बाकी सब दर्शकों को बताएं, आपका ये डायबिटीज का पूरा जो सफर था, डायबिटीज होने से लेकर के इसको रिवर्स करने का, वो कैसा रहा? क्या क्या आपको चैलेंजेस आए? किस प्रकार आपने ओवरकम किए, प्लीज। जी डॉक्टर, पहले 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 तो मैं बहुत घबरा गई थी। हम्म। छोड़ने भी वाली थी कि गोली खा लेती हूँ। हाँ हाँ। फिर बस मैंने, पता नहीं, अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया और मैंने ना, और अल्लाह के बाद आप लोगों ने मुझे गाइड बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं पहले भी मैं इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि मैंने जब भी आपकी टीम को, आपको जब भी मैंने फोन किया, आप लोगों ने मेरा फोन उठाया और मुझे अच्छा समझाया। तो वो बस यहाँ परेशान होती थी, फोन आपको कर लेती थी। तो बस नहीं, बस हम आप फिर बता देते ऐसा नहीं ऐसा करो, माशाल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं वैसे वैसे करती गई। तो बस अल्लाह पाक ने आज मुझे ये रिजल्ट दिया कि मैं डायबिटिक फ्री हो गई हूँ। बराबर, बहुत बहुत बधाई आपको, अभी आपकी तक माशाल्लाह 1 महीना हो गया है, अभी भी वो हाँ आदत पड़ी हुई है ना शुगर हाँ, चेक करने की। घर का भी नापतोल खाना को। खा रही हूँ और थोड़ी बहुत डाइट भी करती हूँ, फिर भी माशाल्लाह 80, 85, 90, 97 इसी तरह होती है। पर जो नए दर्शक देखेंगे उनके लिए आप बताएं कि आपका ये जर्नी कब शुरू हुआ, मतलब आपको डायबिटीज डायग्नोज कब हुआ था? मुझे 2023 में ही हुआ था। और उस समय वजन और ब्लड शुगर लेवल क्या रहते थे आपके? उस वक्त तो मेरा शुगर काफी 300 से ऊपर भी था ओके। और और वजन भी 99। बराबर। यानी कि वजन जो मेरा पहले था वो एक 102 था। फिर ओहो। 99 भी हो गया। जब हम्म। मैंने ज्वाइन किया तो 99 था। बराबर। तो बस फिर इस तरह और जब मैंने अभी, डाइट की, अभी तो इस डाइट समय करते कितना है? करते इस समय वजन अभी 66। 66 है। और HbA1c उस समय किया था आपने? जी जी, 10.4 था और अभी आज मेरा है, उसके बाद मैंने करवाया था 66, नहीं हाँ 6.6 आया और हाँ, अभी 5.6 है। 5.6 आया है। और जी, अभी आपका जो जीटीटी टेस्ट हुआ वो आपने किस प्रकार किया? क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है उसमें ग्लूकोज रैंडम करके लिखा हुआ है।
कि वो मुझे नहीं इतना पता था ना कि आगे जीटीटी बताना है या क्या करना है। हाँ, मैंने फास्टिंग करवा लिया, तो मैंने उन्हीं फास्टिंग से में पूछा कितना कि आया? मैंने फास्टिंग में फास्टिंग में 96 था, तो कभी 96? 90 से लेके 100 के अंदर अंदर रहता पर है जिस दिन जीटीटी फास्टिंग। किया उस दिन 96 का मैं रिपोर्ट देख पाता हूँ आपके जी पैथोलॉजी का। जी जी जी। फिर जब फिर 96 आपने था। ग्लूकोज कितना लिया? मैं 100 ग्राम का डिब्बा लेके आई थी, उसमें से मैंने 25 ग्राम निकाल दिए। ओके। छोटे से तराजू से नाप के मैंने 75 ग्राम 2 गिलास में डाल के पानी पी लिया। बराबर। फिर और उसके मैं इतनी कितनी देर? टेंशन में थी, हम्म। और मैं डॉक्टर इतनी टेंशन में थी, मैं वो ग्लूकोज पी के सो गई। मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी हम्म। आंख खुली मैं भागी हॉस्पिटल की तरफ। हम्म। तो इतना शुक्र है कि मेरा टाइम ऊपर नहीं हुआ था। वो बराबर। टेंशन में थी ना, मैंने कहा पता नहीं आज 200 250 कितना आएगा, पता नहीं होता कि नहीं होता। हाँ हाँ। वो बहुत टेंशन में थी। फिर रिपोर्ट जब जो मैंने किया वो करवाया, कितना आया? हाँ। जब मैं वहां भी करवा के घर पे आ गई और घर पे आके मैंने ग्लूकोमीटर पे चेक किया तो मेरा 76 था। तो ओके। मैं तो इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। मैं बहुत उस वक्त भी शौक में थी, मैंने कहा ये क्या 76 कैसे हो सकता है हाँ हाँ। ग्लूकोज इतना पीने के बाद भी। हाँ हाँ। तो फिर रिपोर्ट जब मेरी रिपोर्ट रिपोर्ट कितनी देर शाम को बाद आई आई? तो हाँ। उसमें 78 आया। 78 आया, बराबर। नहीं देखो, जीटीटी में आता है, और इवन यहाँ पर इंडिया में पेशेंट्स घर पे बोल के जाते हैं कि देखो मैं जीटीटी टेस्ट करने जा रहा हूँ। लेबोरेटरी के नंबर देके जाते हैं कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उधर कांटेक्ट कर लेना। और लेबोरेटरी वाले को बोलते हैं कि भाई मैं ग्लूकोज पी रहा हूँ, कहीं बेहोश ना हो जाऊं शुगर बढ़ने से, तो मेरे जी घर जी। का ये नंबर है। नहीं तो पेशेंट मैं के मन में तो तो डर मैंने वो बना रहता है। मैं वहां तो नहीं बेहोश हुई, मैंने घर में खुद को परेशान कर लिया ना, खुद ही परेशान हो गई। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को। आपके हस्बैंड का क्या एक्सपीरियंस और उनका क्या मुझे बहुत सपोर्ट खुशी हुई रहा जब उसके मैंने बारे उनको में भी फोन पे बता। बताया ना, फोन ऑफिस से मैंने फोन करके बताया कि हम्म। मेरी आज मैंने जीटीटी टेस्ट करवा दिया है। और मैंने वहां की रिपोर्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ग्लूकोमीटर पे 76 आया है, तो बहुत खुश हुए। शाम को आके मुझे मुबारक दे रहे थे, मैंने अभी। कहा अभी रिपोर्ट नहीं आई। कहते हाँ। तुम्हारा ग्लूकोमीटर और लैब का ना 1-2 पॉइंट का फर्क है। बराबर बराबर। अभी तो साथ में है तो उनसे भी बात करा दें। जी जी आ रहे हैं। जी हाँ। हाँ। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हस्बैंड का, कुछ वो बताना चाहे? जब मेरा डॉक्टर पता साहब, चला। अब आपके इतने एहसानात है, क्या मैं अरे बताऊं। नहीं, ऐसा आपने नहीं है, हम लोग का आपने सपोर्ट है। तो आपको मैंने पहले भी बताया ना कि एक अंधेरे में आपने रोशनी नहीं बना वो दिया। नहीं है। मतलब बहुत आपने हमारे पे एहसान किया। नहीं नहीं नहीं, एहसान वाला बात इनकेस जरा भी मत ये सोचिए, तो ये जब तो से आपस आपसे का इलाज हुआ है कोऑपरेशन है। और हम डॉक्टरों का तो ये ड्यूटी ही है। ये तो हम लोग का ड्यूटी है, हम तो ड्यूटी समझ के करते हैं। ठीक है ना? डॉक्टर साहब, बोले। पहले पहले इनको हमेशा ये टेंशन में रहती थी मेरा इलाज किस तरह होगा, मुझे इतनी बीमारियां हैं, मेरे दर्द सर की दर्द नहीं खत्म होती, मेरे जिस्म में दर्द रहती है, मेरी शुगर खत्म किस तरह होगी, परेशान थी। फिर बराबर। आपने माशाल्लाह से ऐसा उनको कर दिया कि मेरी अब वो बहुत बेहतर हो गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। माइग्रेन इनको मैं तो माइग्रेन का हाँ, भी मैं इशू था गिरफ्तार। पहले से। मैं तो सर और खुद भी देखिए। एक बैंकर हूँ। और मैं, बराबर। आपको पता है बैंकर की जिंदगी क्या है, सुबह 8:30 बजे सही ऑफिस बात पहुंचते है, हैं और सही बात है। शाम को 8 बजे हम घर पहुंचते हैं, और फिर ऐसे सही हालात होते हैं, हम क्या करें। अब सही। माशाल्लाह से ये बेहतर हो गई तो मुझे तो खुशी है, मैं तो आपके लिए दुआई कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आई एम ऑल्सो मेरे बच्चे भी हैप्पी। और आपके लिए दुआएं करते हैं। नहीं, सही बात है, सही बात है। नहीं, पर उन्होंने मेहनत भी बहुत किया और आपने कोऑपरेट किया तब ये हो पाया। कोऑपरेशन के बिना तो देखिए पॉसिबल नहीं है। और मेरा ये वीडियो बनाने का स्पेसिफिक पर्पस मालूम है क्या है? कि आपके कंट्री के या नेबरिंग कंट्री के डॉक्टर्स भी एनकरेज हों, और पेशेंट भी मोटिवेट हों कि अगर डाइटरी प्रोटोकॉल से किया जा सकता है तो वो क्यों ना करें। क्योंकि ये हेल्दी वे है। नहीं तो आधा जीवन निकला है, आधा जीवन आप डायबिटीज के साथ निकालोगे तो कभी ना कभी कॉम्प्लिकेशन हार्ट के, ब्रेन के, ये सब आने वाले हैं। जी सर। तो अगर उनके बिना लाइफ निकले तो अपने फैमिली के ऊपर भी कम बर्डन रहे बीमारियों का, और कंट्री पर तो रहे ही। ठीक है ना? जी सर। तो वो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि नेबरिंग और आपके पाकिस्तान के जो पेशेंट्स यूके, कनाडा और मिडिल ईस्ट में है, काफी मेरे पेशेंट्स हैं। आपके कुछ पाकिस्तान के और भी पेशेंट ने रिवर्स किया है। हालांकि जब मैंने उनको इंटरव्यू देने का बात किया तो उन्होंने बोला कि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं। तो हैं ऐसे कुछ पेशेंट। तो जिन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, जिनको कोई परेशानी नहीं है, डेफिनेटली वो लोग इंटरव्यू देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये देना चाहिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, एक नया रास्ता लोगों के लिए खुले, जिससे वो हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ सके। जी और सर। आपके यहाँ से अगर कोई डॉक्टर भी अगर इस चीज को सुने, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहें पाकिस्तान के अंदर, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उनको देने के लिए तैयार हैं।
जिससे वो आपके कंट्री के पेशेंट्स को अच्छे से सर्व कर सके। तो जी आप डॉक्टर, सभी को, ठीक है। दोनों को, पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और तो आई भी होप आने वाले समय में आपका ये वीडियो देख करके बहुत सारे लोग एनकरेज होंगे, आप ही के कंट्री में नहीं, हमारे भी और नेबरिंग कंट्रीज में। जी सर। जी डॉक्टर, आपको भी अल्लाह पाक सेहत दे और थैंक जिंदगी थैंक दे, और इसी तरह आप हम जैसे लोगों के काम आते रहें। थैंक यू। सर और आप आप सर आपने तो मतलब ऐसा कि इनको इतने फोन आए हैं आपके इंटरव्यू के बाद, हाँ हाँ। और हमारे अपने भी रिलेटिव जो है वो परेशान हो गए, बोला यार ये इसका इलाज है शुगर का। जब हमने उनको बताया कि है भाई, वो पहले बराबर। तो बोलते थे नहीं इसका इलाज ही नहीं है, ये होती ही नहीं है सही खत्म। सही बात। तो मुझे तो इन यही बताया था, गया था कि कब्र तक साथ ही जाती है ये बीमारी। बराबर। नहीं, इंडिया में भी लोगों की यही धारणा है, पर इंडिया में तो कैसा है कि कई लोग इस प्रकार के अब आ चुके हैं। जब मैंने 5-7 साल पहले शुरू किया था तो अपने जी ही सर। पेशेंट से एक्सपीरियंस लेना शुरू किया और इस डाइट को डेवलप किया, LDCF डाइट को। पर अब सही। देखा देखी इंडिया के अंदर तो कई सारे लोग हैं, तो यहाँ अब लोगों को भरोसा होने लगा है। पर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर मैं देखता नहीं कि अभी भी इसके इम्पल्स दिखाई दे रहे हो। तो सर मेरा ये हमारे मुल्क मानना में है भी कि आपकी इंशाल्लाह कोशिशों से हाँ। बहुत कुछ हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हर आपका होगा। कंट्री में अगर 2-5-10 लोग भी ये बोलना शुरू करें ना, तो जी फिर सर। धीरे धीरे बाकी के लोग भी प्रमोट करने लगते हैं उस चीज को। और ये सबसे हेल्दी तरीका है। सर आपका तरीका को तो मैं मान गया हूँ सर, बेहतरीन तरीका है। थैंक यू वेरी मच। मान और गया। आप लोगों ने समय निकाला, दोनों ने मिल ये करके। मैं आपकी वीडियो के जरिए ये कहना चाहती हूँ कि ये ना लोग समझे कि ये झूठ है, ये सब कुछ हकीकत है। नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं, और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि आप एक नहीं भी शब्द नहीं बिल्कुल फैब्रिकेटेड नहीं मत सच है नहीं, बोलो। सर। लोग नहीं समझे ना कि पता नहीं ये ऐसे हैं ये कैसे। आप उन्हें, ये लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने बहुत मेहनत भी की है, मेहनत और बहुत। हमने जो जबान के चस्के होते हैं उनको भी कुछ अरसे के लिए हमने रोका हुआ था। सही तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके ये रिजल्ट आते हैं। सही बात है, वेरी ट्रू। तो बहुत सामने बहुत सब बधाई। कुछ होता था डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद मैं नहीं खाती थी। सही तो बात। मैंने नहीं इसीलिए आपने, वजन भी कम किया, और आज माशाल्लाह नहीं आपने बीमारियों से बहुत भी अच्छे से महफूज हूँ। किया है। जब बारह भी तेरह आपकी, साल पुराना मेरे सर का दर्द वो माशाल्लाह गायब हो गया, जो मैंने लाखों रुपया लगाया है हम्म, नैरो सर्जन के पास जा जाके। वो बराबर। किसी को समझ ही नहीं आता, कुछ रिपोर्ट मेरी साफ होती थी, कुछ भी नहीं था दिमाग में। तो देखिए बस माइग्रेन माशाल्लाह के देखिए अंदर, वजन कम हुआ हम्म, और बीमारियां गायब। बराबर बराबर जी बराबर। तो जी बहुत जी बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी फैमिली को। और जी समय डॉक्टर, निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई हो, आपने इतनी थैंक हमारे साथ कोशिशें आपको की। लंबी उम्र दे। अरे थैंक यू। चल, और जितेंद्र भाई भी बहुत अच्छे रहे, बिल्कुल। हाँ उन्होंने हाँ। भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। सबसे पहले मेरा फोन ही उनको गया था ना। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, पूरी जब टीम बहुत मैं अच्छी है। डॉक्टर, मेरे मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली दफा जितेंद्र भाई को फोन किया था ना यूट्यूब से देख के आपको, हाँ तो मैं परेशान थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ तो हाँ। उन्होंने मुझे कहते जी, मैं जब तक आपको ये डाइट चार्ट भेजता हूँ आप डाइट करो, जब तक डॉक्टर से आपका राब्ता नहीं होता। मुझे मेरे ऊपर जितेंद्र भाई का भी बहुत बड़ा एहसान है, बहुत अच्छे रहे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी, तो ठीक बहुत है। नहीं, अच्छी। एहसान वाली बात तो हम नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि भाई हमारा काम है ये करना। जी जी बाकी आपको शायद डाइटिशियन मेजबा थी या फिर प्री नहीं, पहले मेरी स्विग्गिया थी, थी? उन्होंने मुझे जो कीटो आटा ये सब कुछ बताया, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। बराबर। अभी प्रियंका है, अभी उन्होंने प्रिया, मुझे महीने का डाइट चार्ट दिया था, वो तो मैं कम ही फॉलो करती हूँ, मैं अपना ही डाइट फॉलो हाँ करती अभी हूँ। तो नहीं, इतने समय में तो इंसान एक्सपर्ट हो जाता है, जी जी जी। तो फिर कोई अभी तो वो दिक्कत आता ही मुझे नहीं। खुद समझ आ गई कि क्या चीज खानी है क्या नहीं बराबर खानी। बराबर। तभी मुझे बस आपसे बाद में बात करती हूँ मैं आपसे ना। राइट। तो उसमें कैसा करिए, अब आप फिर भी मैं सामने ही बताता हूँ सबको, और लोगों को भी मालूम पड़ेगा। अब देखिए, आपको बैलेंस बिठाना है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का। अभी तक आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट डाइट में ज्यादा लिया, इसके लिए इस तरह की स्थिति बनी। अब जी अगर जी। कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन और फैट लेंगे तो कभी वापस डायबिटिक डॉक्टर नहीं फैट होंगे। में क्या होना चाहिए, देसी घी हो जाए? देसी घी बिल्कुल लेना चाहिए, मेरे पेशेंट्स तो भर भर के लेते हैं, रोटी की तो जगह मैं, पराठा और पूड़ी मैंने खाते भी हैं। अपनी पूरी डाइट में देसी घी ही इस्तेमाल किया है। हाँ, वो इस्तेमाल करें। और उसके साथ में प्रोटीन सफिशिएंट लें, अंडा, चिकन, फिश ये ले सकते हैं, इवन मटन ले सकते हैं। पर डॉक्टर मटन मेरे को कोशिश एक करें दिन में दो कि अंडे ओकेजनल। काफी है, इतना हाँ, प्रोटीन काफी है? दो, अगर मैं दो अंडे एक दिन में खा लूं तो कोई वो इतना दिक्कत नहीं प्रोटीन है। काफी है? 2 खाएं, 3 खाएं, बाकी नॉनवेज में लें या दालें वगैरह लें। कई लोग जी जी नॉनवेज नहीं भी लेते हमारे कंट्री में, तो वो दालें वगैरह लेते हैं, दाल जी लेते हैं, जी नट्स लेते हैं। पर जी कुल सर। मिला के ये है, प्रोटीन, फैट और कार्ब इसका बैलेंस रखें डाइट में। ऐसा ना करें कि कार्ब ज्यादा लें।
और जी दूसरा, वजन आपका 70 किलो के ऊपर मत जाने देना, क्योंकि आपका हम्म, हाइट 167 सेंटीमीटर है। जी तो जी जी 65 से 70 किलो के बीच में रखना, आपको लौट के कभी डायबिटीज नहीं आएगी। थैंक यू नमस्कार। डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।